श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को श्रावण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, श्रावण का पावन महीना शुरू होने वाला है। सावन का महीना भगवान शिव शंकर जी को अति प्रिय है और सावन का महीना भगवान शिव शंकर जी को ही समर्पित होता है। सावन के महीने में भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों, सावन के महीने में अगर हो सके तो आप रोजाना मंदिर में जाकर के भगवान शिव शंकर को जल चढ़ाएं और भगवान शिव की पूजा करें। लेकिन अगर आप ऐसा रोजाना नहीं कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पर ही भगवान शंकर का पूजन जरूर करें। शिवलिंग के पूजन का विशेष महत्व होता है सावन के महीने में। तो देखिए, सावन के महीने में रोजाना पूजा करने के लिए हमें बेसिक सामान लेना होता है। क्या क्या सामान हमें लेना है, आइए वो देख लेते हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले चौकी चाहिए, उसके ऊपर बिछाने के लिए सफ़ेद वस्त्र या पीला वस्त्र चाहिए और शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए हमें शिवलिंग चाहिए। यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बना करके भी पूजन कर सकते हैं। और अभिषेक करने के लिए हमने जल, गंगा जल मिश्रित जल लिया है। 1 लोटा जल, तांबे के लोटे से ही जल दिया जाता है भोले शंकर जी को। उसके बाद में भोग के लिए मैंने यहाँ पर बताशे लिए हैं, आप मिश्री गुलदाना ले सकते हैं। और अभिषेक करने के लिए गाय का कच्चा दूध लिया है, फूल लिया है, वस्त्र रूपी कलावा लिया है, चौकटा ले लेंगे चंदन रोली अक्षत का, और उसके बाद धूप दीप बना लेंगे, माचिस रख लेंगे, कपूर आरती करने के लिए और काले तिल रख लेंगे। तो भक्तों, सावन के महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। इससे अतिशीघ्र मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बेलपत्र भगवान शिव शंकर को अति प्रिय होता है, तो सावन के महीने में आप बेलपत्र की व्यवस्था जरूर से कर लें। काले तिल भी जरूर से रख ले। भक्तों, सावन के महीने में जब हम रोजाना शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी आपके पास घर में ऋतु फल उपलब्ध हो उसका भोग लगाएं। 1 लोटा जल जरूर से रख लें, भोग लगाने के लिए इत्र रख लें। यही बेसिक सामग्री आप मंदिर में भी ले जा करके सेम इसी विधि से पूजन कर सकते हैं शिवालय में जा करके, और इसी विधि से, इसी सामग्री से पूरे सावन के महीने में पूजन कर सकते हैं शिवलिंग का। आइए आप जान लेते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। तो देखिए, हमने चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछा लिया है, उसके ऊपर हमने स्टील की थाली रख ली है। आप पीतल का, कांसे का, जो भी आपके पास पात्र हो आप वो रख लें। उसके ऊपर हमने बेलपत्र का आसन दिया है, डंडी तोड़ लें। उसके बाद में शिवलिंग रख लेंगे। शिवलिंग आपके घर में किस भी धातु का है आप वो रख सकते हैं, पत्थर के, मार्बल के या किसी भी तरह के। अगर ये भी नहीं है तो आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन जरूर से करें, अभिषेक करें। अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर से करें। गाय के कच्चे दूध से हम यहाँ पर शिवलिंग को अभिषेक करेंगे। तो आपको मंत्र बता ही दिया है, इसी तरह से करना है। तो देखिए, बेलपत्र आपको जरूर व्यवस्था करनी पड़ेगी बेलपत्र की। बाकी तो जो सामान होता है, जो आप हमारे घर में रोजाना पूजा में इस्तेमाल होता है, उसी सामान से हमें यह पूजन करना होता है। आप ये पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद में जो ये पात्र का जल है, ये तुलसी के गमले में छोड़ करके अन्य पौधे आदि में डाल सकते हैं। ध्यान है, इधर उधर जल को फेंकना नहीं है। फिर थाली को हम साफ कर लेंगे। आप चाहें तो दूसरी थाली भी ले सकते हैं। फिर बेलपत्र का आसन देंगे। तो देखिए, क्योंकि जो रोजाना चौकी लगाना होता है संभव नहीं हो पाता है तो सबके लिए, तो आप चाहें तो चौकी लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने मंदिर में यह पूजा कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद में मैं यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगा करके समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि हमें रोजाना शंकर जी को जनेऊ नहीं चढ़ा पाते हैं। जब हम उद्यापन करेंगे तब हम जनेऊ चढ़ा देंगे। तो आप इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो है दीपक की स्थापना कर ली है। आप देसी घी का, तिली के तेल का दीपक जला सकते हैं और सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएंगे। इस तरह से 3 धारियां लगा देंगे। भक्तों, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग ले लीजिए, नहीं तो आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल जरूर से चढ़ाया जाता है, तो आप जरूर से ले लें।
शिव जी को हल्दी, रोली, मेहंदी नहीं चढ़ाई जाती, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो मैं रोली का टीका लगा रही हूँ वो मैं यहाँ पर गणेश, जो शिवलिंग की जो बेदी है, हस्तकमल है, इसमें माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जी, अशोक सुंदरी माता रहती हैं। तो हम यहाँ पर लगा देंगे जो लिंग बना हुआ है शिवलिंग, उस पर हमें चंदन वो लगाना है, सिर्फ रोली, मेहंदी, हल्दी नहीं लगाना है। अक्षत आप जरूर से अर्पित कर दें। तो देखिए, आप एक बार ही बेलपत्र घर में ले आएं, बासी बेलपत्र नहीं होता है। आप इसे हफ्ते 10 दिन तक रख सकते हैं फ्रिज में और फिर इसे आप पूजा में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ को सफेद फूल अत्यधिक प्रिय होते हैं। आप यह फूल अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास फूल हो वो समर्पित कर दें। तो देखिए भक्तों, जो सावन के व्रत होते हैं, कई भक्त पूरे सावन के महीने का व्रत रखते हैं, कई सिर्फ सोमवार के व्रत रखते हैं, सावन सोमवार के व्रत रखते हैं, और कई जो व्रत हैं सावन के जो मीठे व्रत रखे जाते हैं, कई फलाहारी व्रत रखते हैं। और जो ये व्रत होते हैं बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी रख सकते हैं। जिनका स्वास्थ्य सही होता है वो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से देख ले। जो फलाहारी व्रत रखना चाहता है वो फलाहारी व्रत रख सकता है। जो सिर्फ एक समय मीठा अन्न का भोजन करके भी व्रत रख सकते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तब आप शुद्ध सात्विक सेंधा नमक का भोजन खा सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर बेलपत्र ले लिए हैं, पीछे से हम डंडी तोड़ देंगे। और देखिए, बेलपत्र आपके साफ सुथरे होने चाहिए, कटे फटे बेलपत्र नहीं होने चाहिए। इसके ऊपर आप चंदन की टिकिया लगा दे, बिंदी लगा दे। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, श्री रामचंद्र भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से चिकनी साइड हमें अर्पित करना है, जो उल्टी साइड है वो हमें नहीं अर्पित करना है। जो डंडी की साइड होती है वो जलहरी की साइड होना चाहिए। इस तरह से पकड़ करके आपने शिवलिंग पर छुआ करके अर्पित करना है। अर्पित करते समय अपनी मनोकामना जरूर से बोले। जो आपकी मनोकामना होती है वो शीघ्र अतिशीघ्र संपूर्ण हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से जब भी जितने भी बेलपत्र चढ़ाएं, 5, 7, 9, 11, उतनी आप अपनी मनोकामना बोलते रहें। मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहें। तो इस तरह से हमें रोजाना शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं अगर एक बार आप बेलपत्र ले आते हैं। इसके बाद में देखिए, ये जो पूजन है अभिषेक का, आप सुबह सुबह में, यानी जब भी आप शिवालय जाएं या घर में रहें, अगर आप जॉब आदि करते हैं तब भी आप ये सुबह सुबह सिंपल साधारण सी पूजा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर धूप दीप सभी को दिखा देंगे और मन में ही गणेश भगवान का ध्यान करेंगे, सभी का ध्यान करते हुए, क्योंकि जो शिवलिंग है इसमें शिव परिवार पूरे ही समाहित होते हैं। तो इस शिवलिंग के साथ साथ हम सभी का पूजन कर लेते हैं। पूजा हो जाने के बाद में हम यहाँ पर जल का भोग लगा देंगे। तो देखिए, जो जल का भोग है ये हम लगा देंगे। उसके बाद में जैसे हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो जल का जो लोटा है हम सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। तो जो भी आपके पास भोग प्रसाद है, आप चीनी का बताशे का भोग लगा सकते हैं, गुलदाने का भोग लगा सकते हैं। तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे भोग लगा सकते हैं। ऋतु फल में जो भी आपके पास ऋतु फल हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। भक्तों, सावन के महीने में अगर आप सावन के व्रत करते हैं तो भी आप रोजाना इसी तरीके से शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, हम अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सावन के सोमवार या 16 सोमवार की व्रत कथा या कहानी को पढ़ते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। उसके बाद में जैसे हमारी कथा पूर्ण हो जाती है, अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और अपनी पूजा में गलती रही उसके लिए क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। भगवान भोलेनाथ की पूजा में कपूर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कपूर भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है। तो आप कपूर से आरती जरूर से उतारें। तो देखिए, इसी तरह से हमें सुबह शाम पूजन करना होता है। तो आप यहाँ पर आरती कर लेंगे। आप ओम शिव ओमकारा या जो भी आपके पास आरती आती हो शिव जी से संबंधित, तो आप वो आरती गा करके भी आरती उतार सकते हैं। यदि कोई भी आरती नहीं आती है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये मंत्र का जाप करके भी आरती उतार सकते हैं। तो इस तरह से हमें अर्पित पूजा इस तरह से हमारी यह संपूर्ण हो जाती है। भक्तों, जो भोग प्रसाद चढ़ाया है उसे प्रसाद के रूप में बांट देंगे, स्वयं भी ग्रहण करेंगे। तो इसी तरह से हमें सावन में रोजाना शिवलिंग की पूजा
करनी चाहिए और करते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ दिखाया, आरती को हम यहाँ शीतल कर देंगे, थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीज़ों को मिनस देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप रोजाना मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजा कर सकते हैं, बाद में उसका विसर्जन कर सकते हैं। भक्तों, सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से और बेलपत्र चढ़ाकर उसका पूजन करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो देखिए भक्तों, सावन के महीने में आप शिवलिंग का पूजन जरूर से करें। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं, थोड़ी सी ही पूजा से, प्रयास से प्रसन्न हो जाते हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से